Everyone, I am Mangal. My YouTube channel is Mangalam Positive Thinking. Like, subscribe and comment about my YouTube channel. आज का मेरा टॉपिक है 12वीं के बाद सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें। आप लोगों को पता होगा सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी को यूपीएमएस के नाम से जाना जाता है। ये सैफई में स्थित है। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्स रनिंग होते हैं। डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम एवं मास्टर प्रोग्राम भी चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, बहुत सारे नहीं सुना होगा, तो मैं आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। आपकी ध्यानपूर्वक सुनेंगे सारी बात, आपको पूरी प्रोसेस बताया जाएगा एडमिशन कब और कहाँ से कैसे होता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना होगा, बिल्कुल सही सुना कि बिना एग्ज़ाम दिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी या पैरामेडिकल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब झूठी बात है। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि बिना एग्ज़ाम दिए हुए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी या पैरामेडिकल साइंस में एडमिशन हो सकता है, ले सकते हैं। अब आपके मन में ये चलना चाहिए कि हमारे सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स होते हैं, कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स होते हैं, कौन कौन से डिग्री कोर्स होते हैं। आज हम डिप्लोमा कोर्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। आपके मन में ये भी चलना चाहिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी या पैरामेडिकल साइंस के किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल चलना चाहिए आपके मन में। तो आप लोगों के मन में ये चलना चाहिए। इसका जवाब आपका है सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल कॉलेज में सभी डिप्लोमा कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल कॉलेज के सभी डिप्लोमा कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए हुए, जिसे बोलते हैं मेरिट बेस। अब आप लोग के मन में ये चलना चाहिए कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स होते हैं सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी या पैरामेडिकल साइंस में। तो पहला आपका चलता है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन। सुपरफिशियल है, मैं आपको डीपली हर एक कोर्स के बारे में अभी डिस्कस करूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ तक बता दिया था मैं? डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सिटी स्कैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन। ये हमारे डिप्लोमा कोर्स फैकल्टी या पैरामेडिकल साइंस में रनिंग होते हैं, जो कि आप बिना एग्ज़ाम दिए हुए आप इन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। आपको सारी जानकारी दी जाएगी, बस आप वीडियो देखते रहें। तो आपको पहली क्वालिफ़िकेशन क्या है? हाई स्कूल पास होना चाहिए, वो भी विज्ञान वर्ग से। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, वो भी विज्ञान वर्ग से। अब अनिवार्य विषय क्या है? कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, तभी आपका इसमें एडमिशन होगा। तो आपका अनिवार्य सब्जेक्ट में भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, गणित मैथ के नाम से जाना जाता है। आपका डी पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि विद्यार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। ये अब आपके मन में ये चल रहा होगा चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे मैंने बताया आपको, हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा, इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र चाहिए। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, एफएफ, ईएक्स, आर्मी सर्टिफिकेट हो तो आप इसमें आप लगा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसे डोमिसाइल के नाम सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। अब मेरिट लिस्ट प्रक्रिया क्या होती है? अब इसके आप लोग के मन में चला मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाती है, तो आप लोगों के मन में ये मेरिट लिस्ट प्रक्रिया क्या होती है, मेरिट लिस्ट प्रोसेस क्या होती है। 10वीं में प्राप्त अंक प्लस 12वीं में प्राप्त अंक को जोड़कर समान रैंक बनाई जाती है। 10वीं में आपके जितने मार्क्स हैं, 12वीं में जितने मार्क्स हैं, उन दोनों को जोड़ के समान रैंक बनाई जाती है। समान रैंक बनाने के बाद आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करें। अब आप लोग के मन में भी चल रहा होगा ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करें। जी हाँ, आपके मन में चलना चाहिए ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करें। ये ऑनलाइन आवेदन यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी AC.org पे आपको विजिट करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे। दूसरा, आप ऑनलाइन कैसे करें। अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा ऑनलाइन कैसे करें। तो जी हाँ, आप अपने फ़ोन से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने फ़ोन से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अगर नहीं तो आप अपने आस पास के सहज जन सेवा केंद्र, जिसे CSC के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। यदि इससे भी नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर आपके एरिया में भी हो
तो वहाँ से भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की क्रमवार विधि, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू डू ऑनलाइन। ऑनलाइन करने की क्रमवार विधि में आपको बताया जाएगा। जैसे देखो, ऑनलाइन आवेदन करने की हेतु वेबसाइट, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि OUP स्टेट मेडिकल फैकल्टी AC.org पे जाएँ, वहाँ अप्लाई फॉर हेयर CSCP 2024-2025, तो क्योंकि 2023 और 2024 निकल गए, अब 25 में ही 24 और 25 में ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। इस पर क्लिक करने के बाद पहली बार आपका फर्स्ट स्टेप होगा न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 10th के प्रमाण पत्र के अनुसार अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर तथा ईमेल ID सावधानीपूर्वक भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। और दूसरी स्टेप, आपने जो मोबाइल नंबर ईमेल ID फिल करके सबमिट पर क्लिक किया, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड रिसीव हुआ होगा। तो आप वहाँ से फिर आके लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिलिंग क्वालिफिकेशन लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नंबर डालेंगे। लॉगिन करने के बाद फिलिंग इन्फॉर्मेशन, आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरें, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। और तीसरा स्टेप, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट। अभी एप्लीकेशन पेमेंट के बाद आगे बात करें, कितना लगता है कितना नहीं, आगे भी बात करते हैं। और चौथा स्टेप, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। चौथे स्टेप में आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। अब आपके मन में चल रहा है आवेदन, काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन शुल्क के बारे में। ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि आपके मन में क्या चला, कितना फीस है, कैसे नहीं। तो आपका एप्लीकेशन, काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, अब इसमें स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा ये दिया गया है। पहला पॉइंट, आवेदन एवं काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। ये आप लोग केयरफुली पढ़ लें। आवेदन करने के बाद आवेदन एवं काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, ये ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन शुल्क। ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रथम काउंसलिंग शुल्क के साथ। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको फर्स्ट काउंसलिंग का फीस भी इसी में ऐड किया गया है, जो कि पहले 1000 था, अब 1500 कर दिया गया है। इसी में काउंसलिंग फीस भी ऐड है। तो अब जैसे ऑनलाइन आपने पहली राउंड में काउंसलिंग कराए, पहली राउंड में आपको सीट नहीं मिली, दूसरी काउंसलिंग शुल्क के लिए भी दूसरी ऑनलाइन काउंसलिंग दूसरी बार ही करानी पड़ेगी। अग्रसर काउंसलिंग हेतु आपको दूसरी काउंसलिंग में 500 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब आप दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप लोग इस महत्व को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और देखें और सुनें। पहला, आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, सैफई इटावा, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी को UPMS के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी नर्सिंग कॉलेज, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी फार्मेसी कॉलेज, इन सभी कॉलेज की सभी प्रकार की जानकारी, जैसे एडमिशन कब होता है, एडमिशन कैसे होता है, अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए मंगलम पॉजिटिव थिंकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।